नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। हम कर रहे हैं अध्याय 9 का क्वेश्चन नंबर 9। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देख लेना इसको। इसमें दे रखा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो कहने का मतलब कि दोनों के पाद बिंदु से एक दूसरे को देखा जा रहा है, मतलब कि दोनों जगह क्या है, अलग अलग जगह है। ठीक है, तो एक तो भवन है और एक मीनार है। तो भवन मान लेते ये है और मीनार इससे ऊंची हो जाएगी, ये तो आप जानते होंगे। भवन मतलब सिंगल मंजिल और मीनार मतलब डबल या फिर उससे भी ज्यादा मंजिला जो मीनार होगी वो। तो यहां से ये कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितने का है? 30 डिग्री का। तो ये है 30 डिग्री। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो यहां से भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, तो ये मीनार की हाइट दे दी अपने को 50 मीटर ऊंची है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। तो भवन की ऊंचाई मान लेते हैं अपन h। और डायग्राम बनने के बाद में लगभग आधा क्वेश्चन हो जाता है। तो फिर शुरू करते हैं इसको दे देते हैं अपन त्रिभुज ए बी सी और ये डी। तो शुरू करते हैं त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में यहां अगर बात करते हैं तो लंब और आधार की बात होगी यहां पे, तो वही टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे हुए आधार। टेन कितना? इस वाले त्रिभुज एबीसी की बात हो रही थी तो टेन 30 होगा। तो टेन 30 बराबर लंब कितना आ गया? AC बटे हुए आधार कितना आ गया? AB। टेन 30 की वैल्यू होती है 1 बटे हुए √3 बराबर में AC का मान है h बटे हुए AB का मान ज्ञात करना। ये मतलब AB एक आधार है। यहां अगर बात करते हैं वज्र गुणा करेंगे तो AB बराबर कितना आ जाएगा? AB बराबर आ जाएगा h√3। AB इससे मल्टीप्लाई होगा तो AB √3 का इससे गुणा हो तो √3। ये हो गया समीकरण 1, h√3 हो गया AB बराबर। यहां इसी तरह बात करते हैं तो इसी प्रकार त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में बात करेंगे तो वही टेन थीटा बराबर लंब बटे हुए आधार। टेन कितना आएगा आपके पास एबीडी में? टेन 60। तो टेन 60 बराबर लंब कितना हो गया इसके अंदर? BD बटे हुए आधार कितना हो गया? AB। तो टेन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3 बटे हुए 1। BD का मान कितना अपना? 50 बटे हुए में AB। यहां इसका गुणा करेंगे तो AB चला जाएगा ऊपर और ये हो जाएगा 50, ये √3 चला जाएगा यहाँ पे नीचे। ठीक है, एक तरह से वज्र गुणे को पूरा सोल्व नहीं करके मैं सीधा AB को ऊपर जा रहा हूँ, √3 को नीचे ला रहा हूं, तो भी AB का मान यही हो जाएगा। ये हो गया अपने समीकरण 2। तो यहाँ समीकरण A में AB का मान है, समीकरण B में भी AB का मान है। तो यहाँ समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे तो AB बराबर क्या है? h√3 बराबर में AB बराबर क्या है? 50/√3। यहां इसको सोल्व करेंगे तो h बराबर हो जाएगा 50 बटे हुए, ये √3 तो है ही है, ये √3 भी नीचे चला जाएगा तो जाएगा √3। तो h बराबर हो जाएगा 50 बटे हुए 3। तो h बराबर 50 में भाग देंगे तो 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 2 बच गया। यहां से 3 एकम 3, 2 बच गया। तो 3 छंग 18 और फिर बच गया यहाँ पे कितने? 2 बटे हुए 3 मीटर। तो ये वाला अपना बच गया h बराबर 16 से ही 2 बटे 3 मीटर इसकी ऊंचाई हो गई। किसकी? भवन की ऊंचाई। यहां लिख देंगे अतः, और या फिर पॉइंटों में निकालो तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, h बराबर 16, 2 का भाग यहाँ पे देंगे तो क्या हो जाएगा? पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और ये हो जाएगा 6, फिर 2 बचेगा तो ऐसा करके पॉइंट 6 में चल जाएगा। तो ये हो जाएगा अतः भवन की ऊंचाई बराबर h मानी थी, जो बराबर क्या हो गई? 16 से ही 2 बटा 3 मीटर, 16 से ही 2 बटा 3 मीटर, या फिर कह दो 16.6 मीटर। ये हो गया अपना फाइनल आंसर। उम्मीद आपको वीडियो समझ आ रहा होगा। थोड़ी बहुत मेरी भी मिस्टेक हो रही है, मेरे को पता है, क्योंकि मेरा भी शायद ये फर्स्ट टाइम यूट्यूब हो रहा है, इसलिए दिक्कत आती है बोलने में, लेकिन कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे इसको इम्प्रूव कर सकूं। तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करना बस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करो।